मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरी वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आग्रह करता हूं, अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइटम को दबाएं ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिलती रहेगी। दर्शकों, मैं हमेशा बताता हूं, ये कुंडली के 12 भाव हैं। लगन, लग्नेश, स्वयं का प्रतिनिधि, द्वितीय भाव धन का, तृतीय पराक्रम का, चतुर्थ भाव भूमि मकान का, पंचम भाव शिक्षा बुद्धि संतान आदि का, छठा भाव रोग शत्रु ऋण का, सप्तम भाव जीवन साथी का, अष्टम भाव आयु का है, गड़ा हुआ धन भी है और गुप्त ज्ञान भी है। नवम भाव भाग्य भाव है। ये दसम भाव कर्म भाव है और एकादश भाव आमदनी का भाव है। एकादश भाव, दसम भाव, ये बड़े महत्वपूर्ण भाव हैं क्योंकि एकादश भाव काम त्रिकोण का तीसरा पद है और हमको समाज से जोड़ता है। द्वादश भाव खर्चा और सेवा सुख का भाव है। एक खास विशेष योग बन जाता है। हम कहते हैं द्वादश भाव, कुंडली आपकी किसी भी लगन की कुंडली हो, अगर द्वादश भाव का स्वामी किसी भी लगन की कुंडली में हो, आप अपनी कुंडली उठा करके देखिए, अगर यहां पर एकादश भाव में है, अपने भाव से द्वादश भाव में आ जाता है, वो पाप ग्रह है, द्वादश भाव पाप माना गया, अपने से द्वादश भाव में आ जाता है तो बलवान हो जाता है। ऐसा जातक समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, नेतृत्व करने की उसकी क्षमता बढ़ जाती है। अगर द्वादश भाव का स्वामी एकादश में आ जाता है, नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ जाती है और अति उत्तम माना जाता है, गिने चुने लोगों में आता है। ऐसा होता है एकादश भाव में, द्वादश भाव का स्वामी। हमेशा हम द्वादश भाव का बुलाते रहते हैं, अगर शुभ है, खर्चे का है, लेकिन ग्रह की स्थिति के आधार पर है। ये ग्रह की स्थिति मैंने बताई द्वादश भाव के स्वामी की, अगर एकादश में हो और भी ग्रहों के अच्छा योग आ जाता है तो फिर चार चांद लग जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आइए इसी से संबंधित एक कुंडली में विचार करते हैं और जातक ने प्रश्न किया है मैं कौन सा काम करूंगा, उस पर्टिकुलर के लिए भी बात बता देते हैं। द्वादश भाव का स्वामी एकादश भाव में क्या प्रभाव देगा? नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ेगी, सम्मान मिलेगा, आदर से पूजा जाएगा समाज में। क्यों? एकादश भाव। कृष्ण पक्ष छठी का जन्म है, 1503 शनिवार का जन्म है। जन्म के समय पर सिंह लगन उधवा 14 डिग्री 21 मिनट लेकर के है। लगन विष नवास में है, कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो कमियां आती हैं। द्वितीय भाव में नीच राशि का शुक्र है, शुक्र दसम भाव का स्वामी है और तृतीय भाव में सूर्य नीच राशि में, लग्नेश नीच राशि में है। लग्नेश सूर्य नीच राशि में है लेकिन 20 डिग्री पर है, तो नीच राशि तो माना जाएगा, लेकिन पराक्रम के भाव में है तो सूर्य नीच नहीं है, सिर्फ नीच राशि में है। साथ में बुध 2 डिग्री 30 मिनट लेकर के है। चतुर्थ भाव में केतु 27 डिग्री लेकर के है। नव और पंचम भाव में गुरु अपनी राशि का है 27-45 और गुरु के सामने चांद चंद्रमा है 29-35। दोनों का एक अच्छा योग बन रहा है, सप्तम योग बन रहा है जो कि जातक को ऊंचा उठाता है। शनि छठे भाव में 2 डिग्री 24 मिनट लेकर के है। मंगल छठे भाव अष्टम भाव में 21-42 लिखा है। विष नवास में लगन है, कोई बात नहीं, थोड़ी सी परेशानी होगी, फिर दोष निवारण करने के ठीक हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। पुष्कर नवास में गुरु है, पुष्कर नवास में गुरु है और गुरु अकेला पुष्कर में नहीं, वर्गोत्तम में भी गुरु है और बुध और चंद्रमा, यानी गुरु और चंद्रमा वर्गोत्तम है। यानी मिथुन राशि का चंद्रमा यहां पर है, मिथुन राशि का चंद्रमा यहां पर है, बुध तुला राशि का यहां पर है तो बुध तुला राशि में यहां पर है और गुरु नव राशि का यहां है, गुरु नव राशि का यहां है। ये तीन ग्रह गुरु और बुध चंद्रमा ये वर्गोत्तम हैं। अब बुध क्या है? बुध आमदनी के भाव का स्वामी है और द्वितीय भाव का स्वामी है, पराक्रम भाव में है, मित्र की राशि में है। बेशक दसम भाव का स्वामी नीच राशि में है, परिश्रम करना पड़ेगा। नीच राशि में शुक्र है, ऐसा नहीं शुक्र देगा नहीं, लेकिन अथक परिश्रम करना पड़ेगा। राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी है और राहु उसको देख रहा है, तो यहां पर शुक्र नीच राशि में तो जरूर है, लेकिन नीच राशि का ग्रह परिश्रम कराने के बाद देगा, अथक परिश्रम करने दे। कुटुंब का साधारण सुख मिलेगा, उसमें कोई नहीं। पैतृक संपत्ति में परेशानी भी आ सकती है, व्यवसाय में छोटी परेशानी, लेकिन परिश्रम से रहेगी क्योंकि यहाँ पर राहु बैठा हुआ है। परिश्रम सभी प्रकार के सुख साधन भोगने वाला भी होगा। अचानक धन की प्राप्ति भी होगी,
क्योंकि राहु अधिष्ट राशि का स्वामी है। राहु वृषभ राशि में यहां पर है। आंख मीच करके आप कोई भी फोटोग्राफी से संबंधित, कोई कंप्यूटर से संबंधित ऐसा जो तकनीकी शिक्षा है, आप उसका काम कर सकते हैं जो शिक्षा आपने ली है। तो ऐसा जातक पराक्रमी होगा, साहसी होगा, लेकिन परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि दसम भाव का स्वामी यहां पर है। सफलता मिलेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। सूर्य नीच राशि में तो है, परंतु दृढ़ निश्चय भी होगा, तीसरे भाव में है। बुद्धिमान होगा, न्यायप्रिय होगा तुला में, और भाग्य परबर होगा, उच्च दृष्टि से देख रहा है। छोटे बहन भाई का सुख नहीं होगा, यहां पर छोटे बहन भाई का सुख बिल्कुल नहीं होगा। और शुक्र नवांश कुंडली में भाग्यांश में चला गया, मेष राशि में चला गया, और देखिए गुरु इसको देख रहा है। और फिर अगर नवांश की हम बात करते हैं तो लगन वर्गोत्तम हो गया। विश्व नवांश में तो हुआ, लेकिन लगन वर्गोत्तम हो गया। यहां पर पॉइंट कट गए विश्व नवांश के, और गुरु की दृष्टि आ गई, और गुरु सूर्य को भी देख रहा है, और दसम भाव का स्वामी एकादश में चंद्रमा, और चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी यहां पर आ गया। ये युति उसको आराम से ऐसा बनाएगी, उसको सभी प्रकार के सुख भोग मिलेंगे, लेकिन छोटे भाई बहन का सुख नहीं मिलेगा। छोटे बहन भाई का सुख नहीं मिलेगा, बाकी सभी मिलेंगे, ऐशो और आराम से जीवन व्यतीत होगा। तो ऐसे कुंडली का ऐसा नहीं है कि सभी ग्रह ऐसे हो जाते हैं, नहीं। पूरे ग्रहों का किसी एक ग्रह से किसी कुंडली का आकलन नहीं किया जा सकता, उसका कहीं ना कहीं दूसरी जगह पर भी है। दसम भाव में तो राहु बलवान स्थिति में हो जाता है, और वो भी वृश्चिक राशि का। थोड़ा सा चतुर तो होगा, नीतिपूर्ण होगा, अच्छा व्यवसाय करेगा, परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। और पितृदोष तो छोटा मोटा सभी में आता है, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर भाई नहीं आता है तो भाई दोष है, तो इसीलिए छोटे भाई बहन का सुख नहीं मिला। सूर्य लग्नेश है, लग्नेश कोई भी किसी की स्थिति में हो उसका रत्न धारण किया जा सकता है, और नहीं तो सूर्य को अर्घ देना अति उत्तम है। सूर्य को अर्घ देना, तो आपका सूर्य किसी भी राशि में हो, आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो, सूर्य कहीं पर भी हो, सूर्य राजा है। वो अगर दंड भी दे रहा है तो सोच समझ के दे रहा है, ऐसा सोचो। आप अपनी सुबह की शुरुआत सूर्य उदय के अर्घ देने से कीजिए, आपको सभी चीज मिल जाएगी। अगर मेरा छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब, ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।